तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, डायमेंशंस ऑफ, देखो क्या पढ़ने जा रहा हम लोग, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग पहले ना बेसिक जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है बेटा उसको देखते हैं हम लोग। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से है, हमारा 7 जो है हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से हैं वो, यहाँ यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद जो है यहाँ पर उसका जो है क्या लिखे हम लोग, यूनिट, या यूनिट तो हो गया है। अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरे, जैसे मान लो मास है, पहला क्या है, मास है, मास है। तो इसका जो है यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, ठीक है। और सिंबल ऑफ यूनिट क्या होगा, सिंबल ऑफ यूनिट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायमेंशन लिखेंगे इसका, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पहला पहला हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, मास, क्या है ये, मास, जिसका यूनिट क्या है हमारा, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है यूनिट का, के जी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो मास है, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो एम से लिख रहे हैं ना इसका, तो डायमेंशन फार्मूला भी इसका क्या हो जाएगा, देखो एम, ऐसे लिख, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, एम, ठीक है। सेकेंड बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, लेंथ, लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, हम लोगों ने कल पढ़ा है इसको, फिर से रिपीट, मीटर। और इसका यूनिट ऑफ सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम। लेकिन जो है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखो लेंथ है ना, लेंथ, तो लेंथ को एल से लिखते हैं, क्या होता है, लेंथ को हम लोग लिखते हैं एल से, कैपिटल एल से। थर्ड आपका बेटा क्या होता है, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है ना, तो देखो 7 को पहले हम लोग लिखेंगे, तो टाइम है, और इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, होता है, इसको हम लोग सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है, स्मॉल एस से यूज करता है। लेकिन टाइम है, तो टाइम को डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल टी से लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो एम एल टी, क्या लिख रहा हूं मैं, एम एल टी, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। तो मास को एम से, मास को एम से डायमेंशन फार्मूला है, लेंथ को एल से, और टाइम को टी से, टाइम को टी से। फोर्थ लिख रहा है बेटा मैं, टेम्परेचर, 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 तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा, कैंडिला, सॉरी सॉरी केल्विन, क्या कहते हैं इसको, केल्विन। टेम्परेचर को किससे होता है हम लोग, केल्विन से। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के, क्या होता है, कैपिटल के। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी बेटा ना के से ही डिनोट करते हैं, के से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आते हैं बेटा, क्या है हम लोग का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने बताया था क्या करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, कि लाइट की कितना चमक है, लाइट में कितनी चमक है, वो कौन बताता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट कौन बताता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग इसका यूनिट क्या था, कैंडिला, पढ़ चुके हैं हम लोग कैंडिला। उसका सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल क्या होता है, सीडी से डिनोट करते हैं। और इसका डाइम संयोग से देखो डायमेंशन फार्मूला भी ना, बड़ी अच्छी बात है कि इसको भी सीडी से ही डिनोट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, कैपिटल सी होगी, सीडी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा 6 क्या है हमारा, क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री का मैंने बताया केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करता है, यूनिट क्या होता है इसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, क्या होता है, मोल। और इसका सिंबल, यूनिट ऑफ सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ यूनिट, सॉरी सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है, MOL, मोल से ऐसे। और देखो बड़ी अच्छी बात है ये है, इसका डायमेंशन भी क्या लिख रहा हूं मैं, MOL से ही लिख रहा हूं, MOL का डायमेंशन फार्मूला भी MOL ही होता है, इसलिए मैंने लिखा। तो यूनिट ऑफ सिंबल क्या हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मास लेंथ टाइम। तो मास क्या हो गया M से, लेंथ क्या हो गया L से, टाइम क्या होगा T से। देखो बड़ी अच्छी बात है, इसका पहला लेटर ही लिया गया है बस, मास का M, L का, लेंथ का L और टाइम का T। टेम्परेचर क्या हो रहा है, केल्विन है, के है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, सीडी से, कैंडिला सीडी से सिंबल ऑफ यूनिट भी होता है और डायमेंशन ऑफ सिंबल भी वही होता है सीडी से। ठीक है, यहाँ पे सिंबल ऑफ डायमेंशन भी वही होता है। ठीक है, डायमेंशन का भी सिंबल सीडी से नोट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या था, मोल, उसका यूनिट क्या होता है हमारा, MOL लिख देते हैं सिंपली। और स्पेलिंग क्या है मोल का, MOLE, लेकिन सिंबल ऑफ यूनिट क्या है, MOL। और सिंबल ऑफ डायमेंशन भी क्या है मेरा, MOL ही। ठीक है, और लास्ट क्या बचता है बेटा आपका, लास्ट क्या बचता है 7, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या बोला मैं, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। और इसका सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि डायमेंशन भी क्या है इसका, यही होता है, इसका डायमेंशन भी यही होता है। ठीक है, तो ये 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका सिंबल हमको याद करना पड़ेगा, खास करके ये मास लेंथ टाइम। ये मास कैपिटल M, मास क्या हो गया कैपिटल M, लेंथ क्या हो गया कैपिटल L, टाइम देखो कैपिटल T। टेम्परेचर क्या हो गया, इसको भी याद कर, टेम्परेचर क्या होता है, के होता है, कैपिटल के, केल्विन होता है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। हम लोग कैपिटल के से डिनोट भी, सिंबल ऑफ यूनिट का था कैपिटल के, और डायमेंशन भी क्या होता है, कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडिला, और इसका सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है, CD, और सिंबल ऑफ डायमेंशन भी क्या होता है, CD ही होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिनोट करते हैं हम लोग, क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मोल होता है। और उसका सिंबल ऑफ यूनिट भी क्या होता है, MOL, और सिंबल ऑफ डायमेंशन भी क्या होता है, MOL। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है, ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो एम्पियर का ए ले लिया। और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ, सिंबल ऑफ डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। ठीक है, तो ये हमको बेटा ना, ये हमको लर्न करना पड़ेगा, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे हम लोग तो याद हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ डेराइव्ड, ये तो क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मैं यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला लिखने जा रहा हूं। जैसे मैं लिखू ना यहाँ पर कि डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ एरिया। क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो पहले तो फार्मूला हमको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है कि एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया
एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या हो गया भाई, एरिया निकालना किसी का, तो देखो यही है एरिया, क्या है एरिया, ये लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेथ हो गया। तो ये क्या है, मेजर करेंगे बट क्या रहेगा, लंबाई तो नापेंगे बेटा, और ब्रेथ नापेंगे क्या होगा, लंबाई ही तो है, मतलब क्या हो गया, लेंथ ही तो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये बस लंबाई है, थोड़ा क्या है, ये भी लेंथ है, मेजर करें भाई इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, या इतना मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, तो क्या करेंगे, दोनों लेंथ ही है, दोनों लेंथ ही है, तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एल। तो लेंथ का क्या लिखूंगा मैं, लेंथ के लिए क्या लिखूंगा, लेंथ के लिए क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा, और ब्रेथ के लिए भी, चौड़ाई के लिए क्या लिखूंगा, एल ही लिखूंगा। तो इस तरह से एल और एल मिलके क्या हो जाएगा, देखो एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एक और एक मिलकर 2 हो गया। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है। उसी तरह से मैं लिखूंगा एक और सिंपल, देखो डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। तो फार्मूला क्या होता है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का, यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कोई क्यूबिक या क्यूबाइड इस तरह का कोई 3D में जो कोई फिगर होता है बेटा, उसका क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ऊंचाई या मोटाई होती है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्यूब बनाया मैंने ऐसे, यहाँ पर देखो, तो मान लो ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है। ये जो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा देखो, ये हो गया लेंथ, और देखो ये वाला क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, और ये देखो ये वाला क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है, तीनों, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ, मतलब एल एल एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए लिख दिया एल, चौड़ाई के लिए एल लिख दिया, और ऊंचाई के लिए, लेंथ के लिए भी, और ब्रेथ के लिए भी, और हाइट के लिए भी, सब क्या हो जाएगा, लेंथ लेंथ लेंथ। तो क्या हो जाएगा इसका, एल क्यू, क्या हो जाएगा, एल क्यू। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, बेटा एल क्यू। बोलिए समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है बेटा, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोलना बेटा, देखो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, ये सारे सिंबल हो गए, डायमेंशन का सिंबल क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, मास का क्या हो गया, कैपिटल एम, लेंथ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, देखो पहला लेटर ही ले लिया, एम एल टी, क्या हो गया, और लेंथ का क्या है, एल है, लेंथ का क्या है, एल है। मैं चैट रीड नहीं कर पा रहा हूँ, चलो। तो क्या बोला मैं, बेटा लेंथ के लिए कोई भी लंबाई नापेंगे, चाहे वो देखो, चाहे वो किसी चीज का टेबल है हमारा, तो टेबल का अगर हम लोग लेंथ नापेंगे तो मीटर में नापेंगे, ठीक है। उसका अगर ब्रेथ नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे, तो भी क्या हो जाएगा, मीटर में नापेंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब लंबाई हो चौड़ाई हो, ठीक है,
तो ये सब क्या होंगे, सारे के सारे क्या है, लेंथ है, क्या है ये सब के सब लेंथ। तो लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा सिंबल। तो यहाँ पर देखो मैंने ये किया है कि डायमेंशन ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या था भाई, लंबाई ले लिया चौड़ाई ले, तो ये भी एल और ये भी एल, मतलब ये भी क्या हुआ भाई, लंबाई नापे इतना मीटर, चौड़ाई क्या है इतना मीटर, 2 मीटर, ये 5 मीटर, तो क्या हो जाएगा सब लेंथ ही है। तो इसका एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, एल और एल क्या होगा, 2 एल हो गया, तो क्या एल स्क्वायर। उस तरह से डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम मैंने क्या बोला, क्या नापते हैं हम लोग, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ क्या होगा, देखो ये भी तो लंबाई है, लेंथ ही है, और ब्रेथ भी क्या वो भी लेंथ है, और हाइट मेजर करूंगा तो वो भी क्या है, लेंथ ही है, मतलब मीटर में नापेंगे। तो क्या हो जाएगा, एल 3 बार एल 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 क्यूब हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग बेटा लेंथ के लिए, कुछ ऐसा मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, देखो कि जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे, जो सारे के सारे क्या है, ऑल आर लेंथ है, क्या है सब हमारे लेंथ है। लेंथ में क्या कहा जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो कि क्या है, डायमेंशन ऑफ सब फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या है वो, डायमेंशन ऑफ सब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है, देखो भाई डायमेंशन जो कि क्या है, सब के सब लेंथ है, क्या वो लेंथ है, लेंथ। देखो तो लेंथ का क्या होता है, एल होता ही है। अब ये सारे के सारे लेंथ में ही आ जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सब के सब लेंथ है। जैसे डिस्टेंस लिखूं मैं, डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मली इसको हम लोग स्मॉल लेयर से डिनोट करते हैं, या कोई एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग। डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस का भी क्या होगा, लेंथ का जो होता है, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं लिखा होगा तो डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, कैपिटल एल लिखूंगा। ठीक है, और भी देखो यहाँ पर वैसे लिखूंगा पोजीशन, पोजीशन आएगा हम लोग का वेक्टर में आएगा, ठीक है, वहां पर रिप्रेजेंट कर एक्स से डिनोट करेंगे हम लोग। देखो किसी चीज का कोई सर्कल है, उसका रेडियस हो बेटा, रेडियस क्या बोल रहा हूं मैं, रेडियस। देखो रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या होगा, लेंथ ही होगा, क्या होगा वो, लेंथ ही होगा, क्या होगा वो, लेंथ ही होगा। और क्या लिखूंगा मैं, रेडियस, आर्क लिखूंगा, आर्क। आर्क क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा ही दे रहा हूँ कि रेडियस को देखो क्या हो गया, ये देखो फिगर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ये सर्कल बनाया, यही क्या होता है, सर्कल का ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन होता है, सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस, इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। हाँ, ये रेडियस हो गया। अब देखो किसी यहाँ से मैं मान लो एंगल बनाऊ, थीटा एंगल, यहाँ से लेके जाऊं ऐसे, देखो तो ये क्या हो गया, ये आपका जो बना बेटा ना, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसको बोल रहा हूं आर्क, आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, क्या कर रहा है, आर्क। अब आर्क से नॉर्मली एल से डिनोट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आर्क। आर्क भी क्या होगा, देखो ये भी क्या हो गया, लेंथ ही हो गया बेटा, भी इसको एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को स्मॉल आर या कैपिटल आर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो क्या हो गया, सबका डायमेंशन फॉर्मूला, चाहे डिस्टेंस आए, चाहे डिस्प्लेसमेंट आए, या पोजीशन आए, पोजीशन के बारे में भी देखेंगे हम लोग, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वगैरह लिखते हैं हम लोग, तो भी लेंथ ही होता है बेटा। रेडियस हो गया, आर्क हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, जैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड, एक वर्ड आएगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड,
ठीक है, या मैं बोलूं वेवलेंथ, हम लोग पढ़ेंगे वेव चैप्टर में, वेव ऑसिलेशन में, तो एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ए से नॉर्मली डिनोट करते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड। फिर क्या बोल रहा हूं, वेवलेंथ, वेवलेंथ, इन सब को, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। सारे के सारे क्या है बेटा, ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, ऐसे लिख देते हैं, ये सारे के सारे बेटा क्या है हमारे, ये लेंथ के मतलब इसका डायमेंशन, सारे फार्मूला डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, लेंथ होगा। मान लो कोई फार्मूला आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, फार्मूले में डिस्टेंस आ गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एल, डायमेंशन फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एल। पोजीशन आ गया, उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एल। यहाँ पर रेडियस आ गया कहीं फार्मूले में, तो रेडियस क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। आर का आ गया, आर के लिए भी क्या जाएगा, कैपिटल एल। और एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड के लिए भी लिखेंगे हम लोग कैपिटल एल। और वेवलेंथ आ जाएगा, तो वेवलेंथ के लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग, लेमडा, इसको डिनोट करते हम लोग, ये इसका भी हो जाएगा, लेंथ ही है बेटा, इसको मेजर करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग वेव से ऑसिलेशन चैप्टर, एम्पलीट्यूड चैप्टर में देखेंगे, बताऊंगा जब वहां पर आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन इतना ये चीजें जो है हमको पता रहना चाहिए, ये सारे क्या है, लेंथ है, ठीक है। एल से डिनोट करेंगे हम, एल से डिनोट करेंगे हम। अच्छा, अब लिखते हैं जरा कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आते हैं हम लोग, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आते हैं हम लोग। जैसे मैं लिखूं यहां पर स्पीड, क्या है, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला स्पीड का लिखना होगा, कैसे लिखेंगे बताइए, क्या करें हम लोग, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड में लिख रहा हूं, ठीक है, स्पीड, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं इसको हम लोग, वी से डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, स्पीड का डायमेंशन वी से डिनोट कर दिया, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस क्या है मेरा, लेंथ, देखो डिस्टेंस क्या है मेरा, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, एल। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एल। और टाइम के लिए क्या होता है बेटा, टाइम से टी, मास के लिए एम, मास एम से एम ए डबल एस, मास एम से क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, मास का कैपिटल एम, लेंथ का क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, और टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। देखो क्या हो गया ये, कैपिटल टी। अब देखो यहाँ पर मैंने समझाया था बेटा कि कहीं पे लिखा हो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, देखो 1/t, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इस पर कुछ हो नहीं बल्कि क्या है, 1 लिखा हुआ है। ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ये क्या जगह, t पर पावर -1, ठीक है। कहीं पे मान लो लिखा है 1/t², टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये t पर पावर -2 हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो मान लो नीचे लिखा हुआ है ऐसे 1/t पर पावर -2, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। उस तरह से उल्टा भी होगा, मान लो ये t² लिखा है, मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ तो नीचे ले जाऊँ क्या होगा, t² हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है, नीचे ले जा रहा हूँ, t पर -2 है, नीचे ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो भी होगा ना, नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे ले, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ऊपर से मान लो नीचे ले जा रहा है, तो अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस होगा तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाता है, बस नीचे से ऊपर उल्टा करते हैं, उल्टा होता है, क्या होता है, नीचे से ऊपर ले तो उल्टा कर दिया, नीचे से ऊपर ले गया या ऊपर से नीचे ले गया, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर है या नीचे सारी टी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल और टी पर पावर, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा, 1 लिखा है, तो +1 है, तो +1 है मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। तो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, LT-1। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, LT-1। बोलो
समझ में आ गया बेटा? ये आ रहा समझ में? स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। बोलिए बेटा, स्वाति समझ में आ रहा है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से देखो, एक और इंपॉर्टेंट हम लोग क्या फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो वेलासिटी। तो डायमेंशन ऑफ वेलासिटी मुझे निकालना हो तो वेलासिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी। इसका फार्मूला क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, सब क्या है, लेंथ ही है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। क्या जाएगा, कैपिटल एल। तो यहाँ पर मैं लिखूं बेटा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, कैपिटल एल, और टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। तो यहाँ पर फिर देखो, फिर ऊपर टी ऊपर जाएगा, क्या होगा बेटा, देखो क्या जाएगा, एल टी माइनस वन। तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आया बेटा कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला में क्या होता है, एल टी माइनस वन, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन। दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। क्योंकि जो है यहाँ पर वहां पर बस अंतर क्या है, वहां पर डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्टेंस का भी डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला एल ही हो रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। और बेटा यहाँ पर एक और फिजिकल क्वांटिटी मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो एक्सीलरेशन। इसको हम लोग नॉर्मली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन होता क्या है बेटा, देखो मैं पहले डिफाइन कर दूं कि एक्सीलरेशन होता क्या है। तो बोलो, द रेट ऑफ change of the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फार्मूला देखो मैं लिखने जा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं तुमको कि a इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मान लो ना ऐसे समझ लो, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कोई एक गाड़ी है, ऐसे कोई एक गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रही है, क्या हो गया, यू वेलोसिटी से चल रही है ये, इसको हमने क्या कर दिया, यहां से देखो इसको क्या कर दिया, पीछे से धक्का दे दिया, फोर्स लगाया, धक्का दिया, तो क्या हो जाएगा, ये गाड़ी तेज भागने लगे, क्या होगी, तेज भागने लगेगी। और सपोज जो है ना, तेज भागने की मतलब क्या हो गया, सपोज ये जो है इतना दूर चलने के बाद टी टाइम के बाद देख रहा हूं ना, देखा मैंने क्या, इस गाड़ी की जो है ना वेलोसिटी बेटा क्या हो गई, वी हो गई, क्या हो गई, वी हो गई। तो इनिशियली क्या था, यू मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ये यू मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और यहां से पीछे से फोर्स लगाया, धक्का दिया हमने, तो धक्का दिया तो क्या होगा, देखा थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ, टी टाइम के बाद देख रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी मीटर पर सेकेंड, धक्का देने से चेंज हो गई वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसमें कह रहा है कि कितना तेज से एक्सीलरेट की गाड़ी, कितना तेज एक्सीलरेट हुई, एक्सीलरेशन इसमें कितना आया, ठीक है, तो वो निकालेंगे। क्या कह रहा है बेटा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज को पहले क्या था, इनिशियली यू था, फाइनली क्या हो गया, वी हो गया।
फाइनली क्या हो गया, v हो गया। तो चेंज कितना है वेलोसिटी में, तो देखो फाइनली क्या, मान लो यहाँ पर ये मैं कहूँ ना कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और क्या हो गया, अब हो गया देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मान लिया 4 कितने टाइम में हो गया, सपोज वो 4 सेकेंड लगा, 4 सेकेंड बाद देखा मैंने। ठीक है, तो ये चीजें कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम लोग। तो देखो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो भैया जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट निकालना है, रेट मतलब क्या होता है, एक यूनिट का नाम। रेट किसी चीज का रेट का दाम पूछते हो नहीं पूछते हो, भाई जाते हो दुकान पे तो पूछते हो कि भैया आलू कैसे दिया, आलू का रेट क्या है, तो क्या बताता है आपको, 5 किलो का दाम बताता है कि 10 किलो का, वो कहता है कि 25 रुपया। तो हम समझ जाते हैं कि मतलब वो 1 केजी का दाम का रेट पूछ रहा हो ना, तो रेट पूछने पर तुरंत कहता है 25 रुपये, समझ जाते हैं हम लोग कि भैया एक का दाम पूछ रहे, 1 किलो का दाम बता रहा हूँ। उसी तरह से हम लोग अगर कपड़ा खरीदने जाए दुकान पे, कोई कपड़ा ले रहे हैं तो बताए, पूछेगा ना भैया कपड़ा कैसे दे रहे हो, 300 रुपये, तो 300 रुपये क्या, 1 मीटर का दाम, 10 मीटर का दाम थोड़ी बता रहा है, क्या बता रहा है वो, 1 मीटर का दाम है। तो रेट की जब भी बात करें तो एक की बात होती है, रेट की बात होती है तो क्या होती है, एक की बात होती है बेटा। जैसे हम लोग मान लो चीनी खरीदने गए किराने की दुकान पे, तो भाई चीनी कैसे दिया, तो बोलेगा 60 रुपीज। 60 रुपीज क्या, चीनी का रेट क्या है, 60 रुपीज, मतलब क्या हो जाएगा, 1 केजी का दाम होगा। तो जब भी रेट की बात होती है तो 1 यूनिट की बात होती है, क्या होती है, 1 यूनिट विद रिस्पेक्ट टू, अब जो भी है मतलब अब आलू है तो क्या मेरा रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, 1 केजी आएगा, चीनी है तो क्या होगा 1 केजी आएगा, कपड़ा क्या होगा 1 मीटर आएगा, दूध है तो क्या आ जाएगा 1 वाला से, तो दूध का दाम पूछेंगे तो बताएगा 65 रुपीज, क्या 65 रुपीज रेट है ना, बता क्या बताया, दूध का रेट बताया, तो क्या हो जाएगा 1 लीटर हो गया बेटा। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यू से वी हुआ, कितना टाइम, तो समय खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, समय लग रहा है, तो 4 सेकेंड लगा। तो रेट क्या, मतलब रेट निकाले तो 1 सेकेंड में, तो क्या होता है देखो भाई, रेट भाई हम कह रहे हैं रेट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि मान लो 5 आम का दाम 25 रुपया, तो 1 आम का दाम कैसे निकालते हो, एक का दाम निकालना ना मुझे, रेट निकालना मतलब 1 का दाम निकालना पड़ेगा। या ऐसे समझ लो 5 केजी आलू का दाम 25 रुपया, सॉरी 5 केजी आलू का दाम मान लो 100 रुपया, कुछ ज्यादा सस्ता हो जाएगा, तो 5 केजी आलू का दाम 100 रुपये, 100 रुपीज। 5 केजी पोटैटोज विल हमको मिलेगा 100 रुपीज में। तो 1 केजी आलू का दाम क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 5 केजी हम लोग मान लो आलू खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 100 रुपीज में। तो 1 केजी खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो 100 और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया तो निकल के आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 रुपीज आ गया, 20 रुपीज क्या हो गया, 1 केजी का दाम मिल गया। तो रेट पता चल गया आलू का, 5 केजी का दाम जो है 100 रुपीज है, तो आलू का रेट क्या है, रेट निकाला तो 20 रुपया केजी है। कैसे निकाला हमने, उसी 5 केजी से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर रेट निकालना ना बेटा, वेलोसिटी का चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने निकाल दिया v माइनस यू, अब उसका रेट निकालना है। तो भैया ये जो चेंज आया है u से v होने में, 10 मीटर से 30 मीटर पर सेकंड होने में समय कितना लगा, 4 सेकंड में। तो भैया रेट बता दो भैया 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से t से डिवाइड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, t से डिवाइड कर दिया, तो रेट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू लिखा हूँ पुट कर रहा हूँ, देखो a इज इक्वल टू रेट चाहिए ना, रेट देखो क्या कर रहा हूँ 30 माइनस 10 अपान 4 कर दिया, 30 माइनस 10 अपान 4, तो यहाँ क्या जाएगा 30 माइनस 10 क्या जाएगा बेटा, 30 में से 10 जाएगा क्या, 20 और 20 बाई 4, तो 20 बाई 4 का 4 5 जा 20, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट भी क्या जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर, देखो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया यूनिट। तो यहाँ क्या होगा मीटर पर सेकेंड ऊपर ही है, फिर 1 सेकेंड से और डिवाइड कर दिया तो सेकेंड स्क्वायर होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू देखो क्या निकल गया, तो ये निकल गया, रेट निकल गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट, चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट निकाल दिया हमने। तो रेट कैसे निकाला, टाइम से डिवाइड, भैया जो चेंज हुआ वेलोसिटी का चेंज जो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे
तो 10 मीटर से होने में 10 मीटर से 30 मीटर होने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा। तो रेट बता दो, या चेंज का रेट क्या होगा, चेंज का रेट क्या होगा, कुछ पहले चेंज निकालो, तो v माइनस चेंज निकाला और उसका फिर रेट निकाल दिया। तो रेट निकालने के लिए टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो 1 सेकंड में कितना का चेंज आ रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ रहा है। देखो यहाँ पर हो ही रहा है, देखो 5 मीटर, तो देखो 4 सेकंड तक चल रहा ना, तो 5 10 से क्या होगा, 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड क्या 20 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड में क्या 30 हो गया। देखो तो 4 सेकंड में क्या हो जाएगा, 5 5 का ग्रोथ हो रहा है। देखो 10